all the work that is practiced या work for earning earning अर्निंग और सर्वाइविंग या लिविंग भी कह सकते हैं। मतलब वो सारा काम जो जीवित रहने के लिए किया जाए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए या फिर प्रॉफिट के लिए किया जाए, तो वैसे कामों को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे। सारा काम जो इंसान इसलिए करता है ताकि उससे क्या हो सके, हमारा अर्निंग हो सके, उससे क्या हो सके, हमें फायदा हो सके, तो इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। सपोज दैट, मान लो कोई शॉपकीपर है, तो उसका जो काम है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। टीचिंग कर रहे हैं हम, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे हजारों काम, लाखों काम है। कोई वेंडर है, कोई गुपचुप बेचने वाला है, कोई ठेला लगाने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई पब्लिक सर्विस में ये सब के सब काम है। ये सारा काम है और ये काम सिर्फ या तो अर्निंग के लिए किया जा रहा है या जीवन यापन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे कामों के लिस्ट को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या किया गया, इसको एक दूसरा ग्रुप बनाया गया, सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में ग्रुप ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ क्या कहते हैं, उसके उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ग्रुप को कहा जाता है सेक्टर्स। टॉपिक कह रहा था क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं, वो सारा का सारा काम जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए या फिर अर्निंग के लिए करता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। फिर हमने ये अभी देखा कि सेक्टर्स क्या होता है, वो सारा ग्रुप, सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो ग्रुप होता है उसे सेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो 10-15 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपस में मिला दो, तो जो ग्रुप बना उसको सेक्टर्स कहा जा रहा है। तो इस चैप्टर का नाम ही है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो पहले यह जानना है कि सेक्टर कितने कैटेगरी में बटा हुआ है। तो देखो सेक्टर को क्या किया गया, बहुत सारे सेक्टर्स हो जाएंगे, इसलिए क्या किया गया कि उससे बचने के लिए बेसिस बनाया गया। जैसे पहला बेसिस यहाँ प्रोडक्शन दिख रहा है, तो प्रोडक्शन के आधार पे 3 सेक्टर हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो ऑलरेडी 9th में पढ़े थे, अभी फिर भी पढ़ना है इसके बारे में। फिर दूसरा है वर्किंग कंडीशन के आधार पे 2 सेक्टर होता है, एक सेक्टर का नाम है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरे सेक्टर का नाम है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसी तरह से हम चलते तीसरा बेसिस पे। तीसरे बेसिस का नाम है ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के आधार पे भी 2 सेक्टर्स होता है, कौन कौन सा हुआ, पहला है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है इसमें 3 पढ़ना है। प्रोडक्शन के आधार पे तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, फिर वर्किंग कंडीशन के आधार पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ना है, फिर ऑनरशिप के आधार पे पब्लिक और प्राइवेट के बारे में पढ़ना है। अब इन तीनों के बारे में डीपली देखना है, प्राइमरी के बारे में अलग, सेकेंडरी के बारे में अलग, टर्शियरी के बारे में अलग, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, पब्लिक, सब के बारे में इंडिविजुअली देखना है इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में ये तीनों कवर हो जाएगा। लेकिन जब हम चलेंगे चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में जब हम जाएंगे तो वहां पे एक सेक्टर और मिलेगा। एक सेक्टर और क्या मिलेगा, एक बेसिस और मिलेगा क्रेडिट के आधार पे। क्रेडिट को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग लोन कहते हैं। तो इसके आधार पे भी सेक्टर मिलेगा, जिसमें पहला सेक्टर आ जाएगा, पहले सेक्टर का नाम आएगा फॉर्मल सेक्टर और दूसरे सेक्टर का नाम आएगा इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये 3-4 बेसिस है, प्रोडक्शन, वर्किंग कंडीशन, ऑनरशिप और क्रेडिट। अब इन 3 के बारे में इस चैप्टर में और इसके बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी पहला टॉपिक हम लोग को बनता है सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, सेक्टर्स, बेसिस और प्रोडक्शन। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे इंडिविजुअली, फिर इस पे भी काम होगा, करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बात कर रहे थे, सेक्टर्स क्या होता है और सारा बेसिस। तो अभी टॉपिक क्या बन रहा है, सेक्टर्स, बेसिस और प्रोडक्शन। तो 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इन तीनों के बारे में जरा एक्सप्लेन करते हैं। प्राइमरी मतलब क्या होता है, ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज
इन विच प्रोडक्शन टुक प्लेस विद बाई एक्सप्लॉइटेशन या यूज, या तो कह सकते हो यू एक्सप्लॉइट करके या यूज करके नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जिसमें नेचर से रिलेटेड वस्तु का इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस काम को रखा जाएगा प्राइमरी सेक्टर के लिस्ट में। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल्स में पूरी तरीके से क्लियर होगा। सपोज दैट हम एग्जाम्पल में यहां से लिखे माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, सब एग्जाम्पल है। बट अगर मान लो कि हम कहते हैं कॉटन, कॉटन का प्रोडक्शन की बात करें, तो कॉटन जो है ना ये प्राइमरी कैसे है ये प्रूव करना है, तो वो डेफिनेशन पे लेके जाना है। जैसे प्राइमरी कैसे, वो देखो, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए रेनफॉल चाहिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए टेम्परेचर, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए सॉइल, ऐसे और भी चीजें चाहिए फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता हो। तो ये जो कॉटन है ना, ये देखो नेचुरल चीजों को एक्सप्लॉइट करके किया जा रहा है। कॉटन का प्रोडक्शन नेचुरल चीजों को एक्सप्लॉइट करके किया जा रहा है, इसीलिए हम इस कॉटन के प्रोडक्शन को हम प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं। समझ में आया बात? अगर मान लो दूसरा एग्जांपल, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मान लो ले लेते हैं डेयरी का, बुक में यही सब एग्जांपल है डेयरी प्रोडक्शन का। तो डेयरी प्रोडक्शन में क्या दिखता है? डेयरी प्रोडक्शन में तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है कि डेयरी प्रोडक्शन जो है ना, ये यहाँ पे दूध निकालने वाली जो बात हो रही है, ये दूध कैसे निकल रहा है भाई? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ये तो ऐसे निकलेगा नहीं, दूध तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से निकलेगा, यानी गाय का, भैंस का दोहन किया जाएगा तब जाके दूध मिलेगा। तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि नेचर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए डेयरी प्रोडक्शन भी रखा जाएगा प्राइमरी वाला लिस्ट में। वैसे ही अब मान लो माइनिंग कह रहा है, तो माइनिंग तो जमीन में गड्ढा करके, यानी लैंड को गड्ढा करके ही निकालेंगे मिनरल्स, तो वो भी नेचर में इन्वॉल्व है। मतलब ये सब जो एग्जाम्पल्स है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल नेचर से या नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको प्राइमरी कहा जा रहा है। तो यहां पे क्वेश्चंस बन जाता है कि इसको नेचुरल सेक्टर ही कह देता, प्राइमरी क्यों कह रहा है? तो प्राइमरी इसलिए कह रहा है कि जितना भी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सपोज दैट सेकेंडरी या टर्शियरी या दूसरे वस्तु का प्रोडक्शन, वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है। प्राइमरी का मतलब ही होता है बेस। बेस का मैंने कहने का मतलब कि आधार, दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे गुड्स का बेस होता है प्राइमरी, तो इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहा दिया गया। या फिर आप इसे दूसरा, चूंकि अधिकांश काम जो है ना इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको एक और नाम दे सकते हो, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। देखो प्राइमरी का दो नाम एक्स्ट्रा हम बता दिए, प्राइमरी का प्राइमरी ही नाम है, और प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सब एग्रीकल्चर के एग्जांपल्स में ही आते हैं, इसलिए इसको ये भी नाम दिया गया। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। कोई डाउट? अब सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच प्रोडक्शन टुक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसा सेक्टर जहां पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से। ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको शॉर्ट में देखते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। देखो मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। जैसे सपोज दैट हम बोलते हैं शुगर केन, तो शुगर केन से शुगर बनने तक का प्रोसेस। शुगर केन मतलब रॉ मटेरियल, शुगर केन मतलब फिनिश्ड गुड। सपोज दैट हम बोलते हैं कॉटन, तो कॉटन जो है, कॉटन रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर हम बोलते हैं क्लॉथ तो वो फिनिश्ड गुड है। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन का रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड की ओर, इसी प्रोसेस का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। और अगर इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद, कोई एक्टिविटी की जा रही है, तो उस एक्टिविटी को सेकेंडरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है ना, ये ज्यादातर किया जाएगा फैक्ट्री में, या ये फिर ज्यादातर किया जाएगा इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर फिर से हम कॉटन का ही लेते हैं, तो कॉटन से कपड़ा बनने तक का एक प्रोसेस है। कॉटन से कपड़ा, जैसे कॉटन मान लो खेती किया, तो खेत से जब कॉटन निकला तो उसको स्पिनिंग करेगा, धागा बनाएगा, फिर विविंग करेगा, बुनाई करेगा, फिर उसमें कलर डालेगा, फिर पैकिंग करेगा, तब जाके कपड़ा बन रहा है। तो बीच में जो प्रोसेस है ना,
वेविंग करने का, नीटिंग करने का, कलर करने का, वो सारा का सारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और वो सिर्फ फैक्ट्री में या वर्कशॉप पे या हाउस में या इंडस्ट्री में ही किया जाता है। तो ये सारा एक्टिविटी आ जाएगा सेकेंडरी में। मतलब सीधा सा मतलब है, हम लोग जितना भी वस्तु यूज कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हो, मार्कर हो, ईयरफोन हो, मोबाइल हो, हर चीज इसी सेक्टर से गुजर के आता है। तो इन सबको सेकेंडरी सेक्टर के लिस्ट में रखते हैं। अब चूंकि ये सारा का सारा इंडस्ट्री में होता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। मतलब सेकेंडरी का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर हो गया? प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। अब आ जाओ टर्शियरी में। टर्शियरी क्या कहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी का ग्रोथ होता हो, उसको हम टर्शियरी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल कैसे हेल्प करेगा? सपोज दैट मान लो खेती में किसी ने चीज का उत्पादन किया, तो भाई खेत से लेके इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। इंडस्ट्री में कोई चीज बना तो इंडस्ट्री से मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, ऐसे और भी दूसरे सर्विस चाहिए, जिसकी वजह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी और ग्रोथ करे। मान लो सेकेंडरी ने बहुत सारा ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर वगैरह दे दिया प्राइमरी को, तो प्राइमरी ग्रोथ कर दिया। तो यहाँ पे ये हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है टर्शियरी। ये इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें बस ग्रोथ करने में सर्विस दी जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया दूसरा सर्विस सेक्टर भी। मान लो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लोग प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर का भी नाम दिया गया है। तो ये तीन सेक्टर है प्रोडक्शन के आधार पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये तीनों का तीनों जो है ना, इन तीनों को कहा जाता है इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंट है। ये बात कैसे प्रूव होगा? तो एक पेज है यहाँ पे, इस पेज को आप निकालो अपने बुक में, ये वाला पेज। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ रहे हैं इसी एग्जाम्पल को और एक्सप्लेन करें, बाकी भी वर्क करना है क्लास वर्क में। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। कह रहा है कि सोचो कि अगर एक किसान किसी शुगर मिल को शुगर केन बेचने से मना कर देता है तो क्या होगा? द मिल विल हैव टू शट डाउन। जो शुगर मिल होगा वो बंद हो जाएगा, यही घटना होगा। तो इसमें दो चीज का एग्जाम्पल लिया गया, पहले वो एग्जाम्पल छाटना है। इसमें बात किया गया किसान का, यानी वो प्राइमरी एक्टिविटी है, और दूसरा बात किया गया शुगर मिल का, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की गई, और इसमें यह दिखाया गया एग्जाम्पल में कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी पर डिपेंडेंट है। यही यहां लिखा हुआ है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एक्टिविटी। बाकी तीन एग्जाम्पल ऐसा ही है, इसको बनाइए।